चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, वो भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुशील तरीके से ज्योग्राफी पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 में इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में भूगोल के बारे में पूरी जानकारी दे दिए थे। इसके बाद पढ़ाए थे संसाधन, इसके बाद बताए थे संसाधन के महत्व, इसके बाद पढ़ाए थे संसाधन के प्रकार। संसाधन के 2 प्रकार हुआ था, वो हुआ था प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आज देखने वाले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, दूसरा देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित सर, जो लाया हूं आपके लिए ज्योग्राफी पार्ट 2 का वीडियो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको संसाधन की पूरी जानकारी दे चुके थे। अब देखिए यहां से जो अगला स्टार लगेगा, हम लोगों को पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है किसी भी चीज को कई भागों में बांट देना। क्या कर देना? कई भागों में। जब भी कोई चीज को कई भागों में बांट देते हैं तो कोई पूछेगा बताओ ये क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे हम आपको 4 मसाला दे देंगे और बोलेंगे चारों मसाला को सजाना है, तो आप अलग अलग डब्बा में कस करके अलग अलग जगह क्या कर दीजिएगा? बांट दीजिएगा। तो ये बांटने का काम क्या हुआ? वर्गीकरण। तो सबसे पहला डब्बा मसाला का है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। देखो आपसे यदि कोई भी पूछे बताओ उत्पत्ति मतलब क्या होता है, आप याद रखना उत्पत्ति मतलब होता है पैदा। उत्पत्ति मतलब कोई पूछेगा कौन चीज? पैदा करना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कोई पूछेगा बताओ कितने प्रकार होते हैं, आप याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपसे कोई पूछे बताओ उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो आप याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला 1 नंबर में कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला है जैव संसाधन। कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। उसके बाद कोई पूछेगा दूसरा बताओ, दूसरा है अजैव संसाधन। तो आप याद रखिएगा 1 से डबल, जैसे डबल इंजन की सरकार चलती है उसी तरह डबल इंजन है। एक का कान पकड़ो, दूसरा स्वतः उगल देगा। इसी तरह एक आपको याद रखना है, सबसे पहला क्या याद रखना है? जैव। जैव के आगे में ओ लगा दीजिए, हो जाएगा अजैव। जिस तरह से मान के चलिए हम लोग कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो बिहार के जानते हैं हम लोग कि बिहार के बच्चे बहुत सीखना चाहते कि नहीं? चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, लेकिन सीखना चाहते बहुत है, लेकिन सिखाने वाला बहुत ही कम होते अच्छे। तो इसीलिए फक्र है, गर्व है कि हम लोग कहाँ के निवासी हैं? बिहार के निवासी हैं। सीखना बहुत कुछ है हम लोगों को। धीरे धीरे एक बाइक सब चीज नहीं सीख पाएंगे हम लोग या आप ही, तो धीरे धीरे सफर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कदम को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए आपको याद हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जैव, इसके बाद अजैव। लेकिन आपके मन में सवाल चलते होंगे कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है? तो चलिए इसी का निराकरण हम लोग देखते हैं। कौन से संसाधन में? ये रहा जैव संसाधन। सबसे पहला कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। तो आपसे यदि कोई पूछेगा बताओ जैव संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जैव संसाधन कहता है ऐसे संसाधन। कौन से संसाधन? ऐसे संसाधन जिसमें सजीव, अच्छा
सजीव कोई पूछेगा बताओ क्या होता है सजीव, तो आपको पता होगा हम या आप क्या है, एक प्रकार का सजीव है, यानी कि जिसको जान होता है या जिसमें जान होता है वो एक प्रकार का सजीव प्राणी है। तो बताइए आप और हमको क्या जान नहीं है? यदि जान नहीं होता, कोई भी एक थप्पड़ मार देता तो चोट लगता है कि नहीं? यदि कोई एक थप्पड़ मार देता है तो क्या लगता है? चोट लगता है। तो चोट काहे लगा? क्योंकि हमारे पास जान है। तो सजीव कहता है जिसमें जान हो वही क्या है? सजीव है। कहते हैं सजीव के सारे लक्षण, लक्षण मतलब होता है गुण। जैसे किसी का लक्षण है कि पढ़ना, किसी का लक्षण होता है खेलना, किसी का लक्षण होता है गांजा पीना, भांग पीना, मांस, मदिरा, ये सब क्या है? लक्षण है। एक बार लक्षण जिसको पकड़ लेता है जल्दी वो लक्षण छूटता नहीं है। इसी तरह कहता है सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। सजीव के सारे लक्षण जिसमें क्या हो? मौजूद हो। तथा जिनकी प्राप्ति, जिनकी क्या प्राप्ति, हम लोग कौन से मंडल में रहते हैं कोई पूछेगा? जैव मंडल में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सभी चीज की वहां पर उपलब्ध है, इसीलिए हम लोग कौन सी मंडल में? जैव मंडल में रहते हैं। तो जैव मंडल से होती है, तो ऐसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। आपसे आप सवाल करेंगे, आप जैसे में बताओ कि ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जिसमें सजीव के सारे लक्षण दिखाई देते हैं? सारे लक्षण तो आप बोलिएगा जैसे में मनुष्य, मनुष्य में क्या जान नहीं होता है? आप बोलिएगा मनुष्य में भी क्या होता है? जान होता है। तो किस प्रकार का संसाधन? जैव संसाधन। किस प्रकार का संसाधन? जैव संसाधन, क्योंकि मनुष्य के पास भी जान होता है। दूसरा देखिए, ये मनुष्य किसमें बैठा हुआ है? ध्यान में बैठा हुआ है। यदि जान नहीं होता इसमें, बताओ क्या ये ध्यान करता? अहंग मनुष्य लिखा हुआ है संस्कृत में। देखिए ये ध्यान में बैठे हुए हैं। यदि जान नहीं होता, क्या ये ध्यान में बैठता? नहीं बैठता। तो कैसा संसाधन? जैव संसाधन। भूलना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह है मत्स्य। अच्छा, मत्स्य मतलब होता है मछली। ये सुंदर सुंदर मछली देखते होंगे आप लोग चित्र में, आकृति में। तो ये भी एक प्रकार का कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है। काहे है? क्यों है? तो क्योंकि इसमें सजीव है, वो सजीव है। इसमें भी क्या है? सजीव के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मछली भी क्या करती है? तैरती है। यदि जान नहीं रहता तो मछली तैरता नहीं। इसीलिए मछली भी एक प्रकार का कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है। अगला इसी तरह लिखे हैं पशुधन। वहां पर देखिए दो चार गो पशु तशु दिखाई देते होंगे, घोड़ा, बैल, शेर, ये सब गाय, ये सब कौन से संसाधन है? ये सब जैव संसाधन है, क्योंकि इसके पास भी जान होता है। कोई पूछेगा कैसे जान होता है? क्योंकि जब पानी प्यास लगती है वो भी क्या करता है? हल्ला करता है। तो क्या जान नहीं रहता वो हल्ला करता? वो भी खाते हैं, पीते हैं, वो भी निकालते हैं। तो क्या ये संसाधन नहीं है? तो बताओ जान होता है कि नहीं? तो पशुधन में भी क्या होते हैं? जान होते। इसी तरह वनस्पति। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधे में जान नहीं होते हैं? आप बोलिएगा पूरा जान होता। मेरे भाई क्या जान नहीं होते हैं? क्या आपसे पूछना चाहेंगे क्या पेड़ पौधे में जान नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये भी एक प्रकार का सजीव है। कोई पूछेगा कैसे? मेरे भाई आप याद रखना, क्योंकि ये जो वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं? यदि हम लोग काट दे और एक दिन क्या 2 घंटे के बाद देखेंगे उसकी ठाल, पात, पत्ते पूरा मुरझा जाए।
क्या हो जाएंगे, पूरा मुरझा जाएंगे। तो बताओ, क्या जान नहीं रहता तो ये मुरझाता नहीं मुरझाता। इसीलिए वनस्पति भी कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन है। इसी तरह हम लिखे हैं पशु, इसी तरह लिखे हैं पक्षी। ये पक्षी भी जितना भी देख रहे हैं, ये पक्षी देख रहे हैं कौवा हुआ, ये भी कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन है। इसके बाद समुद्री जीव, सभी समुद्री जीव, समुद्र में रहने वाले जीव भी एक प्रकार का कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है। आपसे यदि कभी भी यदि कोई पूछे, एग्जाम में पूछे, बताओ एग्जाम में पूछ दिया कि मनुष्य कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है, आप बोलिएगा जैव संसाधन, क्योंकि सजीव के इसमें सारे लक्षण दिखाई देते हैं, इसीलिए ये जैव संसाधन है। अगला आपसे पूछेंगे वनस्पति, वनस्पति भी जैव संसाधन। तुरंत तो बताए भैया, आप इतना मिस कीजिएगा तो आपकी पूरा लाइफ मिस हो जाएगा। ये मिस करना नहीं है, इसको लगाना है अपना हृदय से। किसको, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम ये नहीं बोलते हैं आपका ये एग्जाम बहुत बड़ा है, ये मैट्रिक एग्जाम है, बिल्कुल छोटा एग्जाम है, घबराना नहीं है। लेकिन छोटे को हल्के में लेना नहीं है। अधिक छोटे को जिस दिन हल्के में ले लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं देखन में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। जो छोटा लगे वो घाव बहुत गंभीर करता है। यदि आप मैट्रिक में बढ़िया से पढ़ लिए, उम्मीद करते हैं आप एक बढ़िया मंजिल, जिस मंजिल की तलाश है उस मंजिल तक आप पहुंचिएगा। क्योंकि बेस बनता है, यदि कोई पूछेगा बताओ कौन सी क्लास पे, मैट्रिक में ही बेस बनता है। तो चलिए, यदि जैव संसाधन समझ गए, आगे चलते हैं। अगला है मेरा अजैव संसाधन। कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ अजैव संसाधन क्या है, आप बोलिएगा जस्ट उसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, जैव का जस्ट उल्टा। कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। देखो, अजैव संसाधन यदि तुमसे कोई पूछे, हम लिखे हैं उत्तर में वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से। अच्छा, निर्जीव वस्तु कोई पूछेगा, बताओ निर्जीव वस्तु क्या होता है। देखो, निर्जीव मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, जान नहीं हो। कितना भी डंगाए, जितना भी मारे, उसको कुछ नहीं हो, ना रोए, ना हंसे, ना कुछ करे, वो कौन सी वस्तु है, निर्जीव। क्योंकि उसको डंगाओ, पीटो, कुछ भी करो, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहता है ये सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं, तो ऐसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। यहां से आपका दिमाग में कुछ भेजा में घुसा, आप बोलिएगा क्या घुसाना है, जिसमें जो सजीव हो, शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे, जो सजीव हो वो जैव, और जो निर्जीव हो वो अजैव। जिसमें जान हो वो जैव, जिसमें जान नहीं हो वो अजैव। तो आपसे पूछेंगे अजैव में क्या, निर्जीव। कौन सी संसाधन, कौन सी वस्तु से बना हो, निर्जीव वस्तु से बनते हैं। तो ऐसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं, अजैव संसाधन। आपसे पूछेंगे जैसे बताओ, जैसे में क्या, जैसे में चट्टान। देखो मेरे भाई, यदि आपसे पूछेंगे बताओ चट्टान कौन सा संसाधन है, आप बोलिएगा अजैव संसाधन। एक बात बताइए, चट्टान मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, ये सब क्या है, एक प्रकार का चट्टान है। आपको बोलेंगे कि एक बात बताओ, उस चट्टान में जाकर के खूब डंगाओ, क्या चट्टान में डंगाने के बाद चोट लगेगा, जान है इसमें, नहीं है। चाहे उसको नदी में फेंको, चाहे उसको किसी किनारा में धर दो, चाहे उसको तुम अपने घर में सेफ्टी से रखो, उसको कोई मतलब नहीं है। काहे मतलब नहीं है, क्योंकि उसको जान नहीं है, उसके पास जान नहीं है, निर्जीव वस्तु है। तो इसीलिए चट्टान कौन सा संसाधन, अजैव संसाधन। इसी तरह धातु, कौन चीज, मेटल, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे धातु।
जैसे धातु के अंतर्गत सबसे बढ़िया जो है वहां देखिए बढ़िया से लिखा हुआ एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भी एक प्रकार का क्या है, कौन सा संसाधन, कौन सा संसाधन आपसे पूछेंगे, अजीब संसाधन। काहे, क्योंकि एल्युमिनियम में भी जान नहीं होता है। काहे नहीं जान होता है, क्योंकि वो निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं जिसमें जान नहीं होते हैं। अगला है खनिज। कौन चीज मेरे भाई, धातु के बाद खनिज। खनिज भी आपसे पूछेंगे, बताओ खनिज किस प्रकार का संसाधन है। आप याद रखिएगा, अजीब संसाधन। काहे अजीब संसाधन है, क्योंकि इसमें भी जान नहीं होता है। जैसे खनिज के अंतर्गत कोई पूछेगा, बताइए खनिज के अंतर्गत कौन कौन आता है। जैसे तांबा, तांबा एक प्रकार का क्या है, खनिज है। पीतल, पीतल एक प्रकार का क्या है, खनिज है। कांसा, जो हम लोग घंटी बजाता है स्कूल में घंटी बजाता है, जैसे छुट्टी हुआ, कांसा का उपयोग देख लीजिए। जैसे स्कूल में छुट्टी हुआ मारता है, टन टन मतलब लंच का या तो छुट्टी हुआ तो कांसा का प्रयोग घंटी में किया जाता है, तो घंटा बजाता होगा, घंटी देखते होंगे, बजाता है नहीं। तो ये किसका है, खनिज का ही उपयोग किया जाता है। वो कौन सा खनिज, कांसा। अगला है संगमरमर, इसके बाद है शिलाजी। ये सब सभी प्रकार का एक क्या है, खनिज है। जितना भी मुखड़ा देख रहे हैं सुंदर सुंदर, सभी सुंदर चेहरे कौन चीज है, अजीब संसाधन है। कौन सा संसाधन है, अजीब संसाधन है। अगला है मिट्टी। क्या मिट्टी में भी जान होता है यार, कॉमन सेंस भी नहीं है, मिट्टी में जान नहीं होती है। काहे, मिट्टी एक प्रकार का अजीब संसाधन है, क्योंकि इसमें जान नहीं होती है। अगला आपसे पूछेंगे पानी। चाहे पानी लेके तुम नहाओ, चाहे पानी को कहीं फेंक दो, चाहे पानी को कहीं बर्बाद कर दो, चाहे रोटे में उठा के पटक दो, क्या वो कहने आता है कि तुम हमको काहे उठा के पटका, कभी बोलने नहीं आएगा। काहे, क्योंकि वो निर्जीव है। इसी तरह हवा भी कौन सी संसाधन है, अजीब संसाधन है। तो आपसे पूछेगा, बताओ अजीब संसाधन क्या है। ये सारे संसाधन जिसमें क्या हो, निर्जीव, क्या हो, जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, अजीब संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, हवा हो गया, धातु हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गया, ये सब किस प्रकार का संसाधन है, अजीब संसाधन है। तो चलिए, जब इतना समझ लिए तो हम लोग का दोनों प्रकार क्या हुआ, खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपसे बोलेंगे, बताओ यदि आप ज्योग्राफी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला स्टार क्या लगाइएगा, उपयोगिता के आधार पर। यदि आपसे पूछेंगे, बताओ उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलिएगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। याद रखिएगा, उपयोगिता मतलब होता है उपयोग करना, किसी भी चीज का क्या करना, इस्तेमाल करना। जो चीज हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वही क्या हुआ, उपयोगिता हुआ। क्या हुआ, उपयोगिता हुआ। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कोई पूछेगा, बताओ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आप याद रखिएगा, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहला कोई पूछेगा, बताओ, सबसे पहला याद रखिएगा नवीकरणीय, इसके बाद याद रखिएगा अनवीकरणीय। यहां बड़ी 9 दे दीजिएगा। तो एक को बोलते हैं नवीकरणीय, दूसरा को बोलते हैं अनवीकरणीय। तो उपयोगिता के आधार पर, इस्तेमाल के आधार पर कोई पूछेगा, बताओ कितने प्रकार के संसाधन। आप याद रखिएगा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक का नाम क्या बोली, आप बिना देखे हुए बताएंगे हमें। एक का नाम बोले नवीकरणीय संसाधन, दूसरा का नाम बोले अनवीकरणीय
नवीकरणीय संसाधन। तो चलिए, आपके मन में खटकता होगा सवाल कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। आप ही इसी मन को खटकाने के लिए हम घंटी बजाते हैं। कौन सा संसाधन का? नवीकरणीय संसाधन का। ये हाजिर हुआ आपके सामने नवीकरणीय संसाधन। देखो, आपसे कोई पूछेगा बताओ ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है या किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एग्जाम्पल ही मेन रहता है इसका ऑब्जेक्टिव में। जैसे का ही बात आपको क्या रखना है, याद रखना है, तभी आप ऑब्जेक्टिव मार पाइएगा, अन्यथा ऑब्जेक्टिव नहीं मार पाइएगा। जब सब्जेक्टिव ही नहीं पढ़े रहेंगे, जब पूरे चैप्टर ही नहीं पढ़े रहेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव का मिजाल नहीं है आपका कि ऑब्जेक्टिव सही मार के आ जाइएगा, बहुत कंफ्यूज होइएगा। इसीलिए गौर से पढ़िए। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना है, एकत्र करके पढ़ना है और मन को अग्रसर रखना है, कभी मन को नीचे गिराना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग का है नवीकरणीय संसाधन। यदि आपसे पूछेंगे बताओ नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या क्या है, आप याद रखिएगा ऐसे संसाधन, कौन सा संसाधन? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक, कौन चीज? भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो हो जाते हैं तो उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह देखो, नवीकरणीय संसाधन का साफ कहना है कि कोई भी संसाधन हो, क्या हो? कोई भी संसाधन हो, वो चाहे भौतिक विधि से कीजिए आप, चाहे आप रासायनिक विधि से कीजिए, चाहे आप किसी यंत्र के बाद यांत्रिक विधि से कीजिए या यंत्र लगा दीजिए, तो लेकिन एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा उपयोग हो और कभी खत्म नहीं हो, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन कहता है? नवीकरणीय संसाधन कहता आपको जितना इस्तेमाल करना है मेरा कीजिए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले जनरेशन, आने वाले पीढ़ी को क्या पड़ेगा? फक्र पड़ेगा, फक्र पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कौन सा संसाधन कहता है? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन का क्या कहना है कि जितना इस्तेमाल करना है कीजिए, हम बोलने के लिए नहीं आएंगे, हमारी मात्रा भरपूर है, हमारे बाप दादा बहुत कमा के रखे हैं, आपको जितना उड़ाना है उड़ाइए, लेकिन आप उड़ा के चले जाइएगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी बहुत पछताएगा। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। बताओ कैसा संसाधन? आप बोलिएगा नवीकरणीय संसाधन। क्या सूर्य की मात्रा सीमित है? आपसे पूछना चाहते हैं क्या सूर्य की मात्रा सीमित है? आप बोलिएगा सूर्य की मात्रा सीमित नहीं है। तो सौर ऊर्जा कौन सी संसाधन? तो सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन। अगला, जैसे सौर ऊर्जा, यहां देखिए सोलर प्लेट लगे हुए हैं, कितना सुंदर है सोलर प्लेट। आपसे पूछेंगे बताओ ये सोलर प्लेट जो है कौन सी ऊर्जा पर निर्भर है? तो ये है सौर ऊर्जा पर ही निर्भर है। सौर ऊर्जा आएंगे तब ये चार्ज होंगे, तब ये बल्ब जलेंगे। तो बताओ ये किस पर निर्भर है? सौर ऊर्जा पर। क्या ये ऊर्जा कभी खत्म होगा? क्या कभी उसको भविष्य में दिक्कत है? उसको कभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगा। तो अगला, जैसे वायु, वायु मतलब हवा। बताओ हम लोग हवा जो लेते हैं, क्या हवा कभी खत्म होने वाला है? आप बोलिएगा हवा कभी हो खत्म होने वाला नहीं है। तो कैसा संसाधन है? कैसा संसाधन है? आप बोलिएगा नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद जल, ये देखिए सुंदर सा जल ले लिए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो जल भी एक प्रकार का कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर
जल है। तो जल कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जो चीज खत्म नहीं हो वो कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। इसी तरह वन, वन मतलब जंगल। एक सुंदर सा पेड़ पौधा ले लिए, पौधा, ये कौन सा संसाधन? वन नहीं लिए। यानी कि पेड़ पौधे जितने भी आते हैं ये कौन सा संसाधन के अंतर्गत आते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि हम एक पेड़ काटते हैं तो कोई अदर लगाते हैं, फिर कोई और काटते हैं तो कोई और लगाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? और पेड़ पौधा के लिए हम लोग भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधा हम लोग के लिए आवश्यक है, हम लोग भी पेड़ पौधा के लिए आवश्यक है। तो एक दूसरा में रिलेशन, अपोजिट रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है दोनों के बीच, इधर से भी और उधर से भी। तो अगला लिखे है, देखिए, ये संसाधन की मात्रा सीमित नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कहता है इस संसाधन की मात्रा सीमित नहीं है, जितना उड़ाना है उड़ाओ, जितना बाप दादा की कमाई है उड़ाओ। कौन सा संसाधन कहता है? नवीकरणीय संसाधन। कहता मेरा बापे दादा राजा था तो तुम भी क्या करो? राजा की तरह जियो, उड़ाओ जितना उड़ाना है। कौन कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा, वायु, जल, वन, इस सब जितना मात्रा में उड़ाना है उड़ाइए। तो हम लोग जितना मात्रा में जो चीज उड़ाते हैं वो कौन सा संसाधन? कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। आप दिमाग लगाइएगा वहां पर कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, जिसकी शॉर्टकट में याद रखिएगा, जिसकी मात्रा सीमित नहीं है वो नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, वायु, जल, वन, ये किस प्रकार का संसाधन है? सभी नवीकरणीय संसाधन है। चलिए, जब आप मीठे मीठे स्वरों में नवीकरणीय संसाधन सीख लिए तो चलिए कच्चे उम्र में आप पक्के चीज पढ़ते हैं, वो है, कोई पूछेगा बताइए कौन सा संसाधन? ये रहा आप लोग के सामने प्रकट हुआ नवीकरणीय संसाधन। लेकिन आप ये पिताजी के तरह काम करेगा, आप सीमित पर कहेगा। यदि मार्केट ही भेजेगा, बाजार भेजेगा, यदि 20 रुपया का सामान लेना है तो 20 रुपया लेके भेजेगा। यानी कि आप समझने, मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसकी मात्रा क्या हो? सीमित हो और कंजूसी पनी करके खर्च करना पड़े, वो कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन दूसरा नंबर लिख के देश दीजिएगा, देश दीजिएगा। कहता है वे संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन नहीं होता रहता है। जैसे हम लोग भ्रम में रहेंगे कि उसको जितना उपयोग करना, जितना उड़ाना है उड़ाओ। अच्छा, जितना उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन दोबारा देने वाला, जैसे आप में आपके ऊपर आपके पिताजी लिमिटेशन लगा दिया कि हम तुमको 1000 रुपया भेजते हैं, तुम चाहे कहीं भी पड़ता है 1000 रुपया देंगे, एक मंथ खर्चा करना है। तो क्या हुआ? लिमिटेशन हुआ। आपको सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा, ये नहीं कि जब मन तब उड़ा दो। जब आप उड़ा दीजिएगा तो दिक्कत किसको होगा? आप ही को होगा। यही कहता है एक बार जिसका उपयोग हो जाने पर दोबारा उपयोग, और एक बार जो बनने के बाद बहुत समय लग जाते हैं, दोबारा बनते नहीं हैं, पुनः स्थापन नहीं हो, पुनः स्थापन नहीं हो। तो कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये संसाधन समाप्त नहीं होंगे? तो मेरा इतना एग्जाम्पल लेने का क्या तात्पर्य, समझे कि नहीं? तो ये है, यह संसाधन एक बार उपयोग होने के साथ समाप्त हो जाते हैं। हम क्या बोले? यदि इस संसाधन को आप यदि एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप बोलिएगा इसका मतलब है कि इसका निर्माण होने में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए अगला एरो लिखे हैं, इसे पुनः प्राप्त होने में करोड़ों वर्ष की समय लग जाते हैं। ये जल्दी प्राप्त होते नहीं है। इसे क्या लग जाते हैं? करोड़ों वर्ष के क्या लग जाते हैं? समय लग जाते हैं। बताओ, जो चीज करोड़ों वर्ष के समय लग जाए
कितनी दिक्कत होगा, करोड़ों वर्ष। यहाँ तो हम लोग का 60 साल जीने की उम्र है, 60 साल लिमिटेशन है। 60 साल के बाद आगे जी गए तो ये आपका क्या हुआ, भाग हुआ। ये क्या हुआ, अब लक्की इंसान हुए, भाग हुआ। तो लेकिन करोड़ों वर्ष कितने पीढ़ी आकर के चले जाएंगे, कोई आता पता नहीं है। तो जैसे भी आपके मन में सवाल चलता होगा, ऐसा कौन कौन है जिसकी मात्रा सीमित है, जिसका एक बार उपयोग कर लेने पर समाप्त हो जाता है, तो आप याद रखिएगा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे स्वरों में कोयला। कोई पूछेगा बताओ क्या कोयला एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे भट्ठे वाला या तो आयरन करने वाला, पहले आप लोग प्रेस देखते होंगे। तो अच्छा, उस प्रेस में जैसे कोयला को भर दिया जाता था और एक बार कपड़ा प्रेस कर दिया जाता था, खत्म हो जाता था जल के, तो दोबारा उपयोग नहीं होता था। तभी छोटे थे, तभी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ना समझ में आया कि नहीं, आपको भी आया। और जो बड़े बड़े हैं, छोटे है जिसको तो उसको समझ में नहीं आएगा, जो 10 क्लास में आके पढ़ेगा फिर उसको समझ में आएगा। तो ये कोयला एक बार उपयोग हो जाने पर दोबारा बनता नहीं है, दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं कोयला, सभी कौन चीज है, कोयला है। ये क्या है, एक बार उपयोग कीजिए, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार जो सामान रुपया लेके ले लिए, क्या कर लिए, रुपया लेके खा लिए। मान के चलिए कोई रुपया लेके सामान लेके खा के कहिएगा हम निकाल के दे देंगे आपको, तो क्या लेगा? कभी नहीं लेगा। तो कौन से संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। इसी तरह पेट्रोलियम, आप याद रखिएगा, पेट्रोलियम के अंतर्गत बहुत सारे आ जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पेट्रोलियम के अंतर्गत। तो इसीलिए हम डायरेक्ट पेट्रोलियम लिखे हैं। ये मत समझिएगा यदि आपको पेट्रोल दे दे, डीजल दे दे, किरोसिन दे दे, तो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखिएगा। तो पेट्रोलियम के अंतर्गत कौन कौन चीज, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पेट्रोलियम। और ये भी कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप बताइए, इसका उपयोग हम लोग सोच समझ के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसीलिए देखते होंगे अभी गली गली में सिटी रिक्शा बहुत दौड़ रहे हैं। सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस वाला गाड़ी आ गई है, आया है कि नहीं, चलता है कि नहीं रोड पे? तो किसको बचाने के लिए? पेट्रोलियम पदार्थ को बचाने के लिए। क्योंकि अभी तुरंत आप जानकारी लिए, इसे बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक बार समाप्त हो गया तो बहुत दिन लग जाते हैं। तो ये देखिए, हम चित्र लिए हैं, यहां से क्या निकल रहा है? पेट्रोल निकल रहा है। तो पेट्रोलियम कौन सा पदार्थ है? आप बोलिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। इसी तरह आप याद रखिएगा यूरेनियम। क्या मेरे भाई, यूरेनियम, देखिए यूरेनियम बहुत खतरनाक होते हैं। यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कौन चीज? यूरेनियम। और यूरेनियम इतना डेंजर है, परमाणु उर्माणु हथियार, यानी कि शॉर्टकट में बोलिए ना, परमाणु हथियार, पनडुब्बी, ये सब बनाने में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का। और ये बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक है। कौन चीज कोई पूछेगा? यूरेनियम। यदि यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, याद सुने होंगे किसका? परमाणु बम का नाम। तो सोचिए, परमाणु जैसा बम बनता है किससे? यूरेनियम से। यूरेनियम का परमाणु संख्या, यूरेनियम 92,235, यानी कि यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92। ये धातु और धातु चैप्टर में हम लोग बढ़िया से उसका बढ़िया तरीका से ऑपरेशन करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि बताइए, यूरेनियम तो बता दिए, लेकिन यूरेनियम का चित्र नहीं देखा है। ये देखो, चमकता सा चेहरा, हसीन चेहरा, कितनी खूबसूरत चेहरा, ये जो है यही मेरा क्या है? यूरेनियम है। ये चमकता बहुत, जितना जो चमकता है उतना खतरा है। तो जो जितना चमके उससे उतना ही खतरा है। तो चमकने वाला चीजों से दूर रहना है, क्योंकि जो जितना चमकता है वो उतना खतरा देता है। तो यूरेनियम भी देख लिए। यूरेनियम के बाद अगला है हम लोग का थोरियम। थोरियम भी किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। इसी तरह आपसे पूछेंगे, बताओ थोरियम तो बता दिए आप,
थोरियम के बाद जितने भी प्राकृतिक गैस है, देखिए यहाँ पर पाइपलाइन बिछाए हुए हैं। किसका पाइपलाइन बिछाए हुए हैं? प्राकृतिक गैस का। ये भी एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा जल्दी क्या उपयोग नहीं कर सकते हैं, और इसे भी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये सब कोई पूछेगा बताओ कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। तो आपसे पूछेंगे बताओ क्या इसकी मात्रा सीमित होती है कि असीमित? आप बोलिएगा अनवीकरणीय संसाधन की मात्रा सीमित होती है। आपसे पूछेंगे इसे बनने में क्या 1-2 साल या 1-2 दिन लगते हैं कि करोड़ों वर्ष लगते हैं? आप बोलिएगा करोड़ों वर्ष लगते हैं। तब आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल में बताओ कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप बोलिएगा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? आप बोलिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इसके बाद यूरेनियम पूछेंगे बताओ कौन सा संसाधन है? आप बोलिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद बोलेंगे थोरियम बताओ कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद पूछेंगे प्राकृतिक गैस बताओ कौन सा संसाधन है? आप बोलिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। तो आज इस क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। यदि ये ज्योग्राफी पार्ट 2 का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को और हमारी मेहनत आपको पसंद लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो लाइक करने के साथ साथ एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आपके कर देने से मेरे हौसले बढ़ते हैं। और यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि ये ज्योग्राफी पार्ट 2 का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ज्योग्राफी पार्ट 2 का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं बहुत जल्द ज्योग्राफी के पार्ट 3 की वीडियो में। तब तक के लिए जय।